बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेली या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली वो है हमारे साथ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। देखिए, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ये दो वर्ड जो यूज किए गए हैं, अगर हम गौर कर लें, ये जो वर्ड सेंट्रियोल यूज है सिंगल को कहते हैं, लेकिन एक कॉलेक्टिवली नाम इनका रखा जाता है क्या, सेंट्रोसोम। अगर हम यहां पे गौर कर लें तो सेंट्रोसोम दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन से बना है। एक वर्ड है द वर्ड सेंट्रो, सेंट्रो से मुराद सेंट्रल, सेंट्रो से मुराद सेंट्रल, और सेकंड वर्ड है सोम या सोमा, जिससे मुराद बॉडी के हैं। यानी ये एक ऐसे ऑर्गेनेली है जो सबसे पहले डिस्कवर की गई तो देखा गया कि न्यूक्लियस के करीब तरीन पाई जाती है, नियर टू न्यूक्लियस इनकी लोकेशन है या लोकेटेड है। तो यहां से हम सिंपली कह सकते हैं कि न्यूक्लियस यूजुअली एनिमल सेल में सेंटर में होता है, तो ये भी सेंटर में देखी गई बॉडी, नाम रखा सेंट्रोसोम यानी सेंट्रल बॉडी का। यहां पे अगर हम गौर कर लें, रिसर्च के जरिए एक पॉइंट फ्रंट पे आ चुकी है कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज में से सेंट्रोसोम या एक और ऑर्गेनेली कुछ प्लांट में मिलते हैं और कुछ एनिमल्स में, तो ये एक ऑर्गेनेली है, इट इज फाउंड इन एनिमल सेल। ये हमको अपने ही सेल या बाकी एनिमल्स के जो सेल्स होंगे एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ना सिर्फ एनिमल सेल में, प्लस जितनी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, उनमें भी ए ऑर्गेनेली पाई जाती है। यहां पे ए ऐड कर लें, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च ए लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में भी होते हैं। तो लोअर प्लांट्स प्लस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एनिमल सेल में ए ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जबकि हायर प्लांट्स में ए ऑर्गेनेली नहीं होती। हम सेंट्रियोल को अगर मजीद स्टडी करना चाहें, दे आर इन द फॉर्म ऑफ, दे से मुराद यानी सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, दे आर इन द फॉर्म ऑफ यानी शक्ल में होते हैं हॉलो। हॉलो से मुराद अंदर से कोकले, जो अंदर से खाली हो, और प्लस शेप के लेवल पे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। किस शेप के? सिलेंड्रिकल, यानी सिलेंड्रिकल शेप के हॉलो ऑर्गेनेली है, लेकिन मेड ऑफ बने हुए होते हैं प्रोटीन से। किस चीज से? प्रोटीन से। और इनके प्रोटीन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें बाकी प्रोटीन भी होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, लेकिन मेजर जो प्रोटीन पाया जाता है इनमें ट्यूबुलिन, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो ऐसे शक्ल में हमें लॉन्ग लॉन्ग यानी पाइप की शक्ल में ए सेंट्रियोल मिलेंगे एक सेल के अंदर। लेकिन अगर हम मजीद डिटेल से देखना चाहें तो ये मुश्तमिल है सेंट्रल पॉइंट पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या लिख सकते हैं शाबाश? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम डिटेल से देखना चाहें तो इनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, और इस सेंट्रल पॉइंट से 9 माइक्रो एरेज इराइज हैं, और हर एक एरे के ऊपर ट्रिपलेट की शक्ल में इनके ये ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ट्यूब्यूल शाबाश? 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन हर एक ट्यूब्यूल के ऊपर इस ही की शक्ल में आपको क्या मिलेंगे शाबाश? 3 किस्म, यानी इनकी 3 ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। कितने शाबाश? 3। ऐसे इनको हम नाम देते हैं ट्रिपलेट का। किस चीज का शाबाश? ट्रिपलेट का। यानी 8 ट्रिपलेट्स
अगर काउंट की जाए तो टोटल ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट से मुराद तीन तीन का ग्रुप, ट्रिपलेट से मुराद तीन तीन का ग्रुप, तो 9 ट्रिपलेट्स इसमें होते हैं। तो सिंपल यहां पे मैं कुछ सिंपल ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 8 ट्रिपलेट, यहां पे 1 2 3, यहां पे भी सेम। कितने ट्रिपलेट मैंने बनाए शाबाश? 9 ट्रिपलेट बनाने होंगे हमें। तो एक जो स्ट्रक्चर बनेगा, वी कॉल देम द सेंट्रियोल। अब करती क्या है, ये सेंट्रियोल हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी बनाने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? स्पिंडल फाइबर्स। एक चैप्टर जिसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं, वहां पे एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेगी या एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेगी, डिपेंड करता है डिवीजन के टाइप पे कि माइटोसिस है या मियोसिस। तो वहां पे क्रोमोसोम के अरेंजमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर्स का बनना जरूरी है। तो जब ये सेंट्रोसोम 2 पे मुश्तमिल होता है, इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। जब सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाती है तो इसका एक सेंट्रियोल सेल के एक पुल की तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरे पुल की तरफ, दरमियान में रेज बनते हैं। क्या बनते हैं? रेज या फाइबर्स बनते हैं। ऐसे फाइबर्स को नाम दिया जाता है स्पिंडल फाइबर्स का। तो सिंपल हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स बन गए, ये मजीद यहां पे क्या होंगे शाबाश? अरेंजमेंट होगी आप किसकी? क्रोमोसोम की। यानी इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम खुद को अरेंज करेंगे एंड लास्ट में हम सिंपल कह सकते हैं कि हेल्प्स इन सेल डिवीजन। यानी हमारे साथ स्पिंडल फाइबर एक सेल की डिवीजन में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल या एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स के बनने में रोल अदा करती है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो दिस वाज अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रियोल। नाउ नेक्स्ट टू दिस एक और यानी स्ट्रक्चर, वी कॉल देम द साइटोस्केलेटन। व्हाट? साइटोस्केलेटन। देखिए इस वर्ड में आपको 2 वर्ड मिलेंगे, वन इज द साइटो, वन इज द स्केलेटन। अगर हम अपने बारे में सोचें, वी ऑल्सो हैव स्पेशल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स प्लस कार्टिलेज। हमारी बॉडी में हड्डियां और कुरकुरी हड्डियां, कुरकुरी हड्डी आपको नोन होंगे, हमारे कान में जो कार्टिलेज है, सांस की नाली में है, नोज में है और बोन्स के एंड्स पे होते हैं। तो सेम बोन्स को समझने की हमें सहारा दिया है, मीन हमारा स्केलेटन है। तो सेम यहां पे वर्ड देखिए, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन से मुराद स्केलेटन है किसका? आप सेल का। तो जब सेल का स्केलेटन हो, वी कॉल देम द साइटोस्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल, these structures was suggested by, यानी पहले एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के जरिए तजवीज दी थी कि सेल के अंदर कुछ होते हैं। suggested by the scientist named कोल्टजोफ। एक साइंटिस्ट है जिसका क्या नाम शाबाश? कोल्टजोफ। इसने सजेशन दी थी, इसने जस्ट कहा था कि सेल के अंदर कुछ स्केलेटन के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लेकिन एंड लेटर ऑन, और बाद में confirmed by, later on this statement, this suggestion was confirmed, इसको कंफर्म किया। किसने कंफर्म किया? द नेक्स्ट साइंटिस्ट, वी कॉल देम द कोहन। कोहन ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए कंफर्म किया कि ऑफ कोर्स जो कोल्टजोफ ने सजेशन दी है, कोहन ने कहा कि बिल्कुल करेक्ट दी है। इसने कंफर्मेशन की कि सेल के अंदर कुछ पाए जाते हैं। क्या? स्केलेटन। किस चीज के बने? तो आते हैं डायग्राम की तरफ, गौर कर ली। दिस इज द सेल। सपोज मैंने एक सेल ड्रॉ किया और हियर इज द न्यूक्लियस। इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम साइटोस्केलेटन को देखना चाहें तो कहां देखेंगे? इनसाइड साइटोप्लाज्म
यहां पे एक नेटवर्क सा होगा, नेटवर्क प्रेजेंट होगा और वो नेटवर्क मुश्तमिल होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का और प्लस माइक्रोफिलामेंट्स का। यानी सेल के अंदर, खासकर न्यूक्लियस के अंदर नहीं, बल्कि इस पोर्शन को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर हमें कुछ ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे या फिलामेंट्स नजर आएंगे। इन दोनों के डायमीटर में फर्क होता है, यानी इनकी साइज में, मोटापे में फर्क होता है। यू कैन कंसिडर दैट दीज आर आल्सो ट्यूब्यूल्स। जिस तरह आप लोगों ने देखा ये भी ट्यूब्यूल्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से बने स्ट्रक्चर्स, यहां पे गौर कर लें, मैं रेड इंक से इनको ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये जो रेड इंक से मैंने ड्रॉ किए, समझने के माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। क्या शाबस? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और साइटोप्लाज्म में ऐसे पहले हुए होते हैं। क्या होते हैं शाबस? पहले हुए होते हैं। अंदर से कुकले, जिस तरह आप लोगों ने यहां पे देखा, किसमें? सेंट्रियोल में। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर्स पड़े रहते हैं। वी कॉल देम द माइक्रोट्यूब्यूल। विच ट्यूब्यूल शाबस? माइक्रोट्यूब्यूल। ना सिर्फ ये, बल्कि सेल के अंदर ये जो आप लोग ब्लू कलर से देखेंगे, सपोज ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो डायमीटर में लिटिल बिट, समझने के इनसे छोटे, किस शाबस? माइक्रोट्यूब्यूल से। इनको नाम देंगे माइक्रोफिलामेंट का। किसका शाबस? माइक्रोफिलामेंट का। तो सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट भी होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ये जो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं, यहां पे वर्ड लिखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस माइक्रोफिलामेंट, ये बने हैं स्पेसिफिकली द टाइप ऑफ प्रोटीन से, जिसको नाम दिया जाता है ट्यूबुलिन का। और यहां पे अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन होता है, नाम है उसका एक्टिन का और मायोसिन का। ये मायोसिन प्रोटीन हमारे मसल और एक्टिन प्रोटीन हमारे मसल में भी पाया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें सेल में मिलेंगे या हमको सेल में मिलेंगे। लेकिन गौर कर लें, ये जो स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में बोन्स हैं, इनकी बॉडी में माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेल के अंदर। इनका फंक्शन क्या है? अगर हम समराइज करना चाहें सिंपल से, तो यहां पे मेन फंक्शन लिखेंगे वो ये कि सेल का शेप बरकरार रखते हैं, दिस इज नंबर फर्स्ट, और क्रोमोसोम को मूवमेंट देते हैं। क्रोमोसोम को क्या करते हैं शाबस? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ना सिर्फ क्रोमोसोम को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बल्कि सेल के अंदर एक प्रोसेस होती है, वी कॉल देम द साइक्लोसिस। एक नए वर्ड आई थिंक आप लोगों ने 9th के हवाले से सुना होगा। साइक्लोसिस मीन साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो वाटर से काफी ज्यादा हिस्सा इनका मुश्तमिल होता है, तो यहां पे स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। यानी ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म कहलाता है। इस इलाके में जो पानी पाया जाता है वो भी स्टैटिक नहीं होता, हरकत करता रहता है। ऐसे हरकत करने को नाम दिया जाता है साइक्लोसिस। और इनको हरकत कौन देता है? यही माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, साइक्लोसिस से मुराद स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। स्ट्रीम आप लोगों ने देखा होगा, नदी को कहते हैं। जिस तरह नदी में पानी बहता है, तो सेम लाइक साइटोप्लाज्म के अंदर भी पानी की मूवमेंट होती है। इसको नाम दिया जाता है व्हाट? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। किसका? ऑफ साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर का मूवमेंट है, वी कॉल देम द साइक्लोसिस, जिसकी वजह से ऑर्गेनेली अगर यहां पे हो तो ऑर्गेनेल यहां पे पहुंच पाता है। नेक्स्ट टू दिस, ये जो आप लोगों ने सुनी होंगे नाम सीलिया का और फ्लैजेला का। सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी कौन इन्वॉल्व है शाबस? माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं। यानी साइटोस्केलेटन का मेन ट्यूब्यूल कौन सा? माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया को भी बना लेते हैं और फ्लैजेला को। अब क्वेश्चन जहन में रेस होता है कि सीलिया क्या है और फ्लैजेला क्या है।
तो शॉर्टली वी कैन से कि सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इनके जरिए कुछ ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन करते हैं। जैसा कि अगर हम यहां पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाना चाहूं तो सपोज ले लें, दिस इज पैरामीशियम, व्हाट, दिस इज पैरामीशियम, और इस पैरामीशियम के ऊपर आप लोगों को काफी ज्यादा तादाद में हेयर लाइक अपेंडेजेस नजर आएंगे, बाल जैसे अशकाल नजर आएंगे काफी ज्यादा तादाद में। इन अशकाल को नाम दिया जाता है सीलिया का। यानी ये फ्लैजेल अगर पानी में मूवमेंट, पैरामीशियम अगर पानी में मूवमेंट करना चाहे तो ये विद द हेल्प ऑफ सीलिया मूव करती है। नॉट ओनली दिस, अगर हम एक एनिमल का स्पर्म देखें तो स्पर्म के साथ भी लोकोमोशन करने के लिए, एग तक पहुंचने के लिए फ्लैजेला होती है। मीन ए फ्लैजेला हो या सीलिया, बोथ दोनों बने हैं किनसे? माइक्रोट्यूब्यूल से, और माइक्रोट्यूब्यूल बने हैं प्रोटीन से। क्या नाम है शाबाश? ट्यूबुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो दिस वाज अबाउट द साइटोस्केलेटन।